हो गया पता नहीं, आज बैंक सर्वर ही नहीं चल रहा था, क्यों नहीं चल रहा है पता नहीं। तो ये है आस्था स्कूल, मतलब अनाथ बच्चों का स्कूल। और वो थोड़े बच्चे होते हैं ना, दिव्यांग बच्चे, उनका स्कूल है ये। और साथ में है सीनियर सिटीजन का, ये साथ में ही बिल्डिंग है। मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन मैं पूरी तरह से बाहर से वीडियो आपको दिखा रही हूँ स्कूल की, जो कि नाहन में स्थित है। और यहाँ पे ना ये देखो, बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखते हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, स्कूल है इनका, हॉस्टल भी है। लेकिन मैं आपको बच्चों से नहीं मिला सकती, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने मना किया था कि बच्चों को आप नहीं दिखा सकते हैं, मतलब स्पेशल एक एक बच्चे को। मिली तो मैं सभी बच्चों से थी, और बहुत अच्छे से, और खेली भी इनके साथ, और प्यार व्यार भी किया बच्चों को। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखो इनके ना पेरेंट्स वगैरह, कुछ बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो दिव्यांग हैं, जो कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये साथ में ही सीनियर सिटीजन का ये बिल्डिंग थी। यहाँ पे ना ये अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं, ये सभी रिटायर हैं। और देखो पिक्चर भी, मतलब दिन में एक एक दो दो पिक्चर भी लगाते हैं। जिसका मन है वो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटा, जो भी है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, फिर वापस अपने घरों में चले जाते हैं। तो यहाँ पे इनका ना टाइम भी बड़े अच्छे से पास हो जाता है, बिल्कुल। मतलब किताबें रखी हुई हैं पढ़ने के लिए, और अच्छी अच्छी बातें ये बताते हैं, सुनाते हैं। तो बस इस तरह से इनके साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये मुझे बोल रहे थे कि आप आ जाया करो यहाँ पे। तो बस यहाँ पे चाय, कॉफ़ी और जो भी खाने पीने का था वो मैंने खाया। बहुत अच्छे से इन्होंने ट्रीट किया। और मैं तो बच्चों के पास थी यहाँ पे, जो मैंने स्कूल बताया। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस ही आ रही थी, तो ये जो बिल्डिंग थी सीनियर सिटीज़न की, यहाँ पे ये बाहर आंटी जी बैठे थे ना, तो उन्होंने ही मुझे बुलाया कि आप आ जाओ, हम आपको अंदर दिखाते हैं कि कैसे क्या क्या है। तो ये इस तरह से इन्होंने मुझे मिलाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो अब मेरा मन कर रहा था यहाँ पे कि काफ़ी देर तक मैं बैठी रहूँ। मतलब बहुत अच्छा सा फील हो रहा था यहाँ पे। अच्छी अच्छी बातें ये बता रहे थे, सुना रहे थे। तो मतलब बुज़ुर्ग भी थे यहाँ पे, पीछे बैठे हुए थे अंकल। तो वो भी ना मतलब अपना टाइम स्पेंड करने आ जाते हैं। देखो घरों में भी क्या करना, बोर होते रहते हैं, तो बस आगे यहाँ पे गप्पे मारी, पिक्चर देखी, और अपनी बातें एक दूसरों के साथ शेयर की। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक मैं बैठी रही थी। थोड़ी देर बच्चों के साथ खेली। लेडीज़ दिख रही हैं, पीछे जेंट्स भी बैठे हैं, अंकल हैं, ये सारे ना रिटायर हैं, और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों से ये रिटायर हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो सीनियर सिटीज़न की बिल्डिंग है ना, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई मतलब यहाँ पे कुछ किसी का मतलब जिसका मन होता है वो आ सकता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि किसी को भी मतलब किसी का कार्ड बना हुआ है कि, या कोई मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ है संस्था के साथ, कि वही आ सकते हैं। स्पेशल किसी का भी नहीं है, मतलब हर कोई आ सकता है यहाँ पे। तो जिसका मन है वो यहाँ पे आ सकता है, अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। पिक्चर देखने वाले पिक्चर देख सकते हैं, अखबार पढ़ने वाले अखबार पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाले बुक्स पढ़ सकते हैं। तो एक ये आंटी मुझे बता रहे थे, ये जो साथ में बैठे थे ना ये लोग सूट वाले, तो ये कह रहे थे मैं 6 महीने यहाँ अपने बेटे के पास रहती हूँ। 6 महीने मेरा दूसरा बेटा है फॉरेन में, वहाँ पे चली जाती हूँ। तो बस मेरा घूमना फिरना। तो ये भी रिटायर हैं। और यही होता है ना कि देखो, जब पूरी उम्र तो जॉब की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और जब वो अपने पैरों पे सेट हो जाते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं, बस यही टाइम होता है घूमने फिरने का। तो बस अभी मतलब मैं भी यही चाहती हूँ कि मतलब हर चीज़ जो है वो देखनी चाहिए। तो अब जैसे नाहन में आई हूँ, तो मेरा मन कर रहा है कि यहाँ पे जो भी चीज़ है देखने लायक, जो घूमने लायक, और जो यहाँ पे नई नई चीज़ें मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ नाहन में क्या क्या है। तो बस वही मेरा एक मकसद है कि जो भी यहाँ पे है वो मैं आपसे शेयर करूँ वीडियो में। इतना टाइम तो होता नहीं है घूमने फिरने का, क्योंकि घरों के काम आपको पता ही है, घर में काम होते हैं। जब कभी बाहर घूमने गए तो मैं वीडियो आपसे शेयर कर देती हूँ, जो भी देखने लायक और दिखाने लायक चीज़ें होती हैं। तो पूरी उम्र तो देखो पेरेंट्स का हो जाता है बच्चों के साथ ही, उनको पढ़ाओ लिखाओ, और फिर बाद में यही टाइम होता है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो। तो मैं अपनी बात नहीं, मैं इनकी बात कर रही हूँ। जो भी आप ये देख रहे हैं, आंटी जी बैठे हैं, अंकल जी बैठे हैं पीछे, तो इनका ये टाइम है घूमने फिरने का। तो मेरा तो अभी, मेरे जैसे जितने भी पेरेंट्स हैं मेरी उम्र के, उनकी तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिर बाकी काम। तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कभी टाइम खुद के लिए भी निकाल लेना चाहिए। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो तो हर पेरेंट्स की होती है, हर किसी की ज़िम्मेवारी है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और जो भी ज़िम्मेवारी होती हैं वो तो हमारे फ़र्ज़ होते हैं, वो तो हमें निभाने ही होते हैं। लेकिन फ़र्ज़ के साथ साथ जो है वो खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो ये है जी आज की क्लिप। मैं मार्केट आ गई थी, हो गया पता नहीं, आज बैंक सर्वर ही नहीं चल रहा था, क्यों नहीं चल रहा है पता नहीं। तो सामान ले रही थी, सूट वगैरह ले रही थी आज और जब पे लगी करने तो खाता नहीं, सॉरी, वो पेमेंट ही नहीं हुई, बैंक सर्वर ही डाउन था। फिर अभी वापस आ गई घर, तो अभी एटीएम लेके जाती हूँ, क्योंकि एटीएम से ही होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो नमस्कार जी, राधे राधे जी सभी को। तो भी कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे शाम के 3 बजे, और आज बार है मंगलवार। तो कल की वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की, और अभी आज जो था वो मैं मार्केट गई थी सुबह, मतलब 10:30-11 बजे मैं मार्केट गई थी। तो मार्केट तो मैंने पूरी मार्केट घूम ली आगे तक। यहाँ पे ना दुकानें जो वो बहुत लेट खुलती हैं, मतलब 10 बजे ये दुकानें खुलने लगती हैं। तो मैं चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या करना था, कमरे में ये पढ़ाई कर रही थी, और मैंने सोचा कि चलो मैं बाहर घूम के आती हूँ, और थोड़ा सा मुझे सामान लेना था, सूट वूट लेने थे। और सूट लेने थे, मेरे से इतना बड़ा सोसा हो गया ना आज कि सूट ख़रीद लिया। और ख़रीद क्या लिया, मतलब अभी एक ही सूट लिया था, तो मैंने सोचा पहले एक सूट की पेमेंट कर देती हूँ, फिर दूसरी दुकान में देखती हूँ कोई बढ़िया सा सूट की पेमेंट लगी ना मैं करने, तो पेमेंट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि आज जो था वो सर्वर बहुत डाउन था, और पेमेंट नहीं हो रही थी। तो इस वजह से फिर वो मैंने, क्योंकि देखो शॉप वाले भी काफ़ी आगे आगे जाके शॉप थी वो, और वो मुझे जानते भी नहीं थे, तो उन्होंने सुबह सुबह भी मुझे कैसे सूट दे देना था। तो मैं, वो बोल रहे थे वैसे कि कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना। मैं कहा नहीं, सूट भी कोई इतना महंगा नहीं था, 400 रुपये का सूट था वो, कॉटन का। तो मैंने सोचा था कि चलो 3-4 बारी बाहर के लिए डालूंगी, उसके बाद घर के लिए लगा दूंगी। गर्मियों में कॉटन के सूट हल्के हल्के पतले से ना घर के लिए अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ले जाओ, बाद में दे देना। मैं कि नहीं, मैं फिर बाद में ही लेके जाऊंगी ये सूट। फिर मैंने वो लिफाफा पकड़ा, वो मैंने उनको वापस कर दिया, क्योंकि पेमेंट तो हो नहीं रही थी, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब मैं वापस आ रही थी, मैं कि अब दूसरी शॉप पे कैसे जाऊँ, जब गूगल पे वगैरह हो नहीं रहा था, और फिर मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे कुछ और भी सामान लेना था। मैंने बोला अब चल ही नहीं रहा है फ़ोन पे, पेमेंट ही नहीं हो रही है, तो क्या करूँ। फिर मैं वापस आ गई। बस एक गुल्लक ली थी अंशु के लिए, क्योंकि वो तो 40 रुपये की ली मैंने, छोटी सी गुल्लक, अंशु दिखाना वाला। तो उसका क्या था ना कि वो तो चलो 40 रुपये की ली, और वो 40 रुपये थे मेरे पास ऐसे कैश, तो वो मैंने दे दिए। और तो ये क्या करती है ना कि जैसे चिल्लर होती है इसके पास में, और ऐसे रखती रहती। तो मैंने सोचा कि ये ली मैंने इसको 40 रुपये की गुल्लक, ये ली मैंने बस, और पूरी मार्केट घूम के आ गई। ये इसकी चिल्लर मैंने डाल दी इसमें, और बाकी जो है वो फिर जैसे मैं घर पहुंची ना, तो मुझे माइंड में है कि आज तो मंगलवार है, और सूट वूट कपड़े का जो है वो मंगलवार को अवॉइड ही करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए लेडीज़ को, खासकर जैसे मेकअप का सामान, सुहाग का सामान, कपड़े शपड़े। तो मैंने कहा अच्छा है चलो, नहीं चला। अब कल बुधवार है, हाँ बुधवार को देखती हूँ जाके, सूट तो लूँगी। और यहाँ पे एक टेलर है बहुत अच्छा ना, उनसे एक सूट सिलवा के देखूँगी। अगर सूट उन्होंने मेरा अच्छा सिला, फिटिंग अच्छी दी, तो फिर मैं यहीं पे सिलवाया भी करूँगी। जब मैं आया करूँगी तो यहाँ पे मैं ज़रूर सूट सिलवाया करूँगी। पहले मैं एक सूट सिलवा के देखती हूँ उनसे कि कैसे सिलते हैं। तो अब वो मैं कल ही लूँगी, फिर मैं कल छोड़ूंगी, तो मैं कल आपसे शेयर करूँगी वो वाली वीडियो कि मैंने कैसा सूट लिया। लेकिन जो आज लिया था ना, वो भी बहुत अच्छा सूट था, वो मैंने आपको घर में आके दिखाना था कि कैसा लिया मैंने। बहुत सुंदर सूट था, कॉटन का, हल्का सा कलर था उसका, पिंक सलवार थी मतलब, और ऐसे धारियाँ धारियाँ वाला उसकी शर्ट थी। तो इस तरीके से फिर अब इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर देती हूँ। और तो भाई लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना।
तो तभी तो फिर आपको मेरी जो भी आने वाली वीडियो है वो आप देख पाओगे। और बेल आइकन को ना दबा दिया करो, जो भी सब्सक्राइब करते हैं ना बेल आइकन को ज़रूर दबाया करो, क्योंकि तब भी जब मैं नई वीडियो डालूँगी, कोई भी मेरी जो वीडियो होगी आप तक तभी पहुँचेगी, उसकी नोटिफिकेशन तभी आएगी। तो ठीक है, फिर इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे जी।